प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, तोके मैं खोजू ना, तोके मैं चाहू ना, आ प्रभु मोर जीवन में। ई प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहू ना, आओ प्रभु मोरे जीवन में। ई तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहू ना, आओ प्रभु मोरे जीवन में। ई प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहू ना, आओ प्रभु मोरे जीवन में। ई तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहू ना, आओ प्रभु मोरे जीवन में। अरे आकाश के देखो ना, तारे गन के देखो ना हो, अरे तोरे आई दे आवी मोके रे। अरे आकाश के देखो ना, तारे गन के देखो ना हो, अरे तोरे आई दे आवी मोके रे। अरे तोरे आई दे आवी मोके रे, अरे तोरे आई दे आवी मोके रे, अरे तोरे आई दे आवी मोके रे, अरे तोरे आई दे आवी मोके रे। अरे प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहू ना, आओ प्रभु मोरे जीवन में। अरे तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहू ना, आओ प्रभु मोरे जीवन में। तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहू ना, आओ प्रभु मोरे जीवन में। अरे पंछी भी गावे गीत, नदी भी गावे गीत रे, अरे तोरे गीत गावे शोभे रे। ये पंछी भी गावे गीत, नदी भी गावे गीत रे, अरे तोरे गीत गावे शोभे रे। अरे तोरे गीत गावे शोभे रे, अरे तोरे गीत गावे शोभे रे, अरे तोरे गीत गावे शोभे रे, अरे तोरे गीत गावे शोभे रे। ई प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहू ना, आओ प्रभु मोरे जीवन में। ई तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहू ना, आओ प्रभु मोरे जीवन में। ई तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहू ना, आओ प्रभु मोरे जीवन में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे और हम धन्यवाद 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 अनुग्रह सामर्थ्य महान परमेश्वर पिता, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप महान हैं, आप राजाओं का राजा प्रभु, आप ही की महिमा जय जयकार प्रशंसा होने पाए। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्रभु हम सभी को हर एक संकट मुसीबत से संभाला है। और हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते कि आपके चरणों तले आने का ऐसा अवसर दिया कि हाँ प्रभु हम गीतों को गाकर तेरी महिमा करने पाते और तेरे वचन को मनन करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आप ही वचन को मनन करने प्रभु जी सहायता करना। और हाँ प्रभु, मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी होने पाए और आत्मा और सच्चाई से प्रभु हम तेरी महिमा करें। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। बोलने वाला मैं नहीं परंतु आपका आत्मा मुझ में होकर बोलने पाए। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर महिमा प्रशंसा आपको देता हूँ प्रभु जी। और ये धन्यवाद से प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और अनुग्रह से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए यीशु। तो आइए हम इसके लिए परमेश्वर के जीवित वचन को मनन करेंगे, जो कि आज हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार से हम लोग आएंगे, हम लोग देखने पाएंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7 अध्याय से हम लोग देखने पाते हैं। और 7 अध्याय और उसका हम लोग 15 पद को देखेंगे और आज एक पद से हम लोग की बातचीत करेंगे, जो कि परमेश्वर आज अपने जीवित वचन के द्वारा से बातचीत करता है। हम लोग गौर से सुनेंगे और ग्रहण करेंगे। तो मसीह प्यारों, यहाँ पर हम लोग देखने पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय और उसका 15 पद। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, हम लोग गौर से सुनेंगे और ग्रहण करेंगे। लिखता है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िया हैं। यहाँ तक आमीन। आइए प्रार्थना करें और इस वचन को मनन करेंगे। अद्भुत सामर्थ्य महान परमेश्वर पिता, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ
प्रभु सचमुच में आपने अपने जीवित वचन को प्रभु मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय और प्रभु उसका 15 पद को दिया। प्रभु हर एक बातों को बोलने, सुनने, समझने प्रभु जी आप सहायता करना, ताकि मेरी इच्छा नहीं प्रभु आपकी इच्छा पूरी होने पाए। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। मैं जानता प्रभु कि मैं मिट्टी हूँ, मैं राख हूँ, मैं धुआं हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर आप ही अगुवाई करना प्रभु जी। वो जीसस हालेलुया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद यीशु, हालेलुया जीसस। हाँ प्रभु, धन्यवाद से प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और अनुग्रह से स्वर्गास में ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। तो मसीह प्यारो, आज हम लोग देखने पा रहे हैं और जैसा पेड़ वैसा फल, है ना, जैसा पेड़ वैसा फल। आप अपने बाइबल में इस बात को देखने पाते हैं, मगर आज हम लोग सीखने पाएंगे झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान। मसीह प्यारो, एक बात को मैं बताना चाहता हूँ, ये झूठे भविष्यवक्ता जो क्या है, गौर से सुनेंगे तो हम लोग तीमुथियुस के पुस्तक में आते हैं हम लोग, और उसका हम लोग देखने पाएंगे दूसरा तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस के पुस्तक में आते हैं। यहाँ पर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से बातचीत करता है, सावधान रहने के लिए हम लोग सिखाता है। और उसका 3रा अध्याय में हम लोग आएंगे, दूसरा तीमुथियुस 3रा अध्याय। और यहाँ पर हम लोग जब देखने पाते 1 पद से हम लोग देखने पाएंगे, इसका 5 पद तक देखेंगे तो यहाँ पर क्या कहता है, गौर से सुनेंगे। आज हम लोग देखने पा रहे झूठे भविष्यवक्ता से सावधान, जिसके विषय में बोलता है जैसा यहाँ पर हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार में देखने पाए, जैसा पेड़ वैसा फल, है ना, हम लोग देखने पा रहे मत्ती 7 अध्याय और उसका 15 पद को हम लोग मनन करें। तो हम लोग अभी के लिए वचन को जो हम लोग देखने पाएंगे वो क्या लिखता है कि झूठे भविष्यवक्ता से सावधान। तो क्या लिखता है, पर यह ईश्वर रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। मसीह प्यारो बताना चाहता है कि अंतिम के दिनों में कठिन समय आएंगे, ऐसा कठिन समय आएंगे, और जिसके विषय में हम लोग, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, मनुष्य लोग क्या हो जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे, लोभी हो जाएंगे, डिंगमार हो जाएंगे, अभिमानी हो जाएंगे, निंदा करने वाला, हाँ, और माता पिता के आज्ञा टालने वाले, माने अपने माता पिता के आज्ञा को टालेंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि ये क्या होने वाले हैं, ये लोग स्वार्थी हो गए, ये लोग लोभी हो गए, ये लोग डिंग मारने वाले लोग हो गए, और ये अभिमानी लोग हो गए, और ये निंदा करने वाले हो गए, और विशेष करके जो अपने माता पिता के आज्ञा का टालने वाला हो गया, जिस आज्ञा में आप और हम देखने पाते हैं प्रतिज्ञा भी दिया गया है कि अपने माता पिता के आज्ञा का पालन कर, जिससे तेरा भला हो और इस पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक होगा। तो शैतान क्या करता है कि माता पिता के आज्ञा को तोड़ने के लिए, उसके आज्ञा का नहीं पालन करने के लिए उनको विवश करता है, और लोग अपने माता पिता के आज्ञा को क्या करते हैं, इनकार करते हैं, और जो कि अधिक जीवन हो सकता था, मगर इन्हीं के कारण से उनका जीवन क्या होता है, कम हो जाता है। वचन के अनुसार ऐसे ही हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं ना। और क्या लिखता है, और लिखता है ये लोग क्या होंगे, टालने वाला, कृत्य ज्ञान, अपवित्र, पवित्र नहीं, अपवित्र, दया रहित, उनके अंदर में दया नहीं होगा, और क्षमा रहित, इन्हें क्षमा भी नहीं होने वाला है, दोष लगाने वाला, वो एक दूसरे पर दोष लगाने वाला, है ना। अभी के युग में हम लोग देख नहीं पाते किस पे दोष लगाया जाए, झूठे झूठे बातों पर दोष लगाया जाए, तो दोष लगाने वाले बातों में देख नहीं पाते। और क्या लिखता है, दोष लगाने वाला, असंयमी, उनके अंदर में कोई संयम की बात नहीं, किसी भी बात को संयम रखना चाहिए, धीरज करना चाहिए, तो असंयमी, बिना सोचे बुझे हर एक बातों को बोलने वाला। और क्या लिखता है, और कठोर और भले के बैरी, मने कठोर होंगे, और जो भला काम करने वाले हैं उनका क्या होंगे, ये लोग बैरी होंगे। तो ये अंतिम युग में ऐसे झूठे भविष्यवक्ता लोग आने वाले हैं, जो आप भलाई काम करेंगे तो आपका वो बैरी होंगे, आपसे बैर करेंगे, हालेलुया। इसलिए अब आगे देखने पाते हैं, जब हम लोग दूसरा तीमुथियुस 3:4 में लिखते हैं, विश्वासघाती, वो आपका विश्वासघात करेगा, आपके पीठ के पीछे में छुरा मारेगा, आपके पीठ पीछे निंदा और शिकायत करेगा, विश्वासघाती। और दूसरा ढीठ, बोलते ना ढीठ, कोई भी बात को समझने वाला नहीं, आपने ढिठाईपन में रहने वाला, घमंडी, सबसे बड़ा उसके अंदर में घमंड होगा कि हमसे बढ़कर कौन है। और क्या लिखता है, और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास, यानी अपने सुख विलास के ही चाहने वाला, परमेश्वर का भय से उसको कोई लेना देना नहीं, धर्म के मतलब से कोई लेना देना, बस क्या इतना जानेगा कि हम मसीह हैं, हम मसीह है, बस हम धार्मिकता है, हम बड़ा अधिकारी हैं, हम बड़े दास हैं, ये बात को जताएगा, और परमेश्वर का भय उनके जीवन में नहीं होगा, वो ढीठ होंगे, घमंडी होंगे। और क्या लिखता है, अपने ही सुख विलास के चाहने वाला, माने हमें सुख सुविधा मिलने पाए, हम आराम से रहने पाए, दुनिया क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना।
हमारे कलीसिया के लोग क्या हाँ है, कैसे जीवन जी रहे, उससे कोई लेना देना नहीं। हमारे पास में मेरा क्या सुख सुविधा होना चाहिए, ये उनको देखने वाला। तो इसलिए यहां पर बोलता है। और क्या लिखता है 5 पद में लिखता है, वे भक्ति का बेस धरेंगे, मैंने भक्ति का बेस बड़ा क्रूस लगा के चलेंगे हो सके, हाँ ऐसा पोशाक पहनेंगे। हाँ बाहरी दिखावा में मैं बताना चाहता हूं आप उसे जीत नहीं पाएंगे। तो ऐसे लोगों से तो लिखता है वे भक्ति के भेष तो धरेंगे पर उनकी शक्ति को, इन्हें परमेश्वर के शक्ति को ना मानेंगे। ऐसे लोगों से हमें परे रहने की आवश्यकता है। और यही मसीह प्यारे झूठे भविष्यवक्ता लोग हैं जो बाहर से कुछ हाँ और अंदर से कुछ उनके जीवन में चल रहा है। हालेलुया। और इसलिए प्रभु आज हमें इस बात को सिखाना चाह रहे हैं कि ऐसे लोगों से परे रहने की आवश्यकता है। क्या कहता है झूठे भविष्यवक्ता से, अब आएंगे मत्ती 7 उसका 15, झूठे भविष्यवक्ता से सावधान रहो। तो समझ के अभी अंतिम के दिनों में क्या झूठे भविष्यवक्ता कैसे होंगे, भक्ति के भेष धरेंगे मगर परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानेंगे। ऐसे लोगों से हमें क्या रहना है, परे रहना है, इस बात को बता रहा है। और क्या लिखता है, जो क्या करेंगे भेड़ों के भेष में, क्या लिखता है भेड़ों के भेष में हाँ तुम्हारे पास आते हैं। वो लोग क्या आते हैं, बड़ी अच्छा से आएंगे, बड़े प्यार से आएंगे, ऐसा लगेगा इसके जैसा सीधा सपाट हाँ नहीं होगा कोई, इसके जैसे धार्मिक व्यक्ति कोई नहीं होगा। और ये क्या असल में क्या होंगे, भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िया, भेड़िया जानते ना, भेड़िया जो क्या करते हैं अकेले पाकर लोगों को चीरते फाड़ते हैं या शिकार करते हैं। तो असल में क्या होगा, झुंड में तो ये भेड़ों के भेष धर के आएंगे, अगर जहां किसी को अकेले पाएंगे तो भेड़िए अपना रूप में आ जाएगा और उनको चीरेगा फाड़ेगा और सत्यानाश कर देगा। हालेलुया। तो मसीह प्यारो आज ऐसे लोगों से परे रहने की आवश्यकता है। मैं बताना चाहता हूं मसीह प्यारो आप इसे कैसे पहचाने पाएंगे, उनके चाल उनके चलन से आप उनको पहचाने पाएंगे, उनके बोली और वचन से पहचान, उनके ऊपरी चेहरा से सुंदरता से और पहनावा से मत देखिए। हालेलुया। और इसलिए प्रभु आज हमें सिखाने चाहता है कि झूठे भविष्यवक्ता से हाँ परे रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। और क्या लिखता है, जब इन्हीं के विषय में आगे देख नहीं पाते तो क्या लिखता है तीमुथियुस के पुस्तक, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 6 पद को देखने पाएंगे, यहां पर पढ़ने में अगुवाई करेंगे। हाँ क्या लिखता है पढ़ेंगे, दूसरा तीमुथियुस 3:6, इन्हीं में से और ऐसे लोगों में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव में घुस जाते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों और को, वो जो दुर्बल स्त्री जो है, जो कमजोर स्त्री है, मान के चलिए वो कभी भी विचार में पड़ा हुआ, आधर्म में पड़ा हुआ होगा, तो ऐसे लोगों को टारगेट बनाते हैं और वश में कर लेते हैं, और उनको वश में करके उनके साथ में कुकर्म करते हैं। जो पापों से दबी, क्या थे, जो पापों में दबी, कहने का मतलब है ना कि वो उनके जीवन में ऐसे आधर्म पाप है जिसके कारण से वो क्या हो रहा है कि अपने आप को तो लोग ब्लैकमेल करके ऐसे भक्ति के भेष धरे मगर परमेश्वर की शक्ति को नहीं मान रहे, वो क्या हो रहे, उनको ब्लैकमेल करके उसके साथ में क्या करे, उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं और जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषा के वश में है। हालेलुया। इसलिए मसीह प्यारो आज परमेश्वर पिता हमें इस बात को बताना चाहता है, ऐसे लोगों से आपको हमें क्या रहना है, परे रहना। और यही है झूठे भविष्यवक्ता। हालेलुया। इसलिए मसीह प्यारो आज आप हम ध्यान दें। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है। और क्या लिखता है हम लोग देखने पाएंगे, जब हम लोग वचन की ओर आते यिर्मयाह के पुस्तक, यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पुस्तक में हम लोग आएंगे, उसका 23 अध्याय उसका 16 पद में देखेंगे क्या लिखता है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पुस्तक में हम लोग आते हैं, उसका 23 अध्याय 23 उसका 16 में देखेंगे हम लोग क्या लिखता है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पुस्तक और उसका 23 अध्याय, सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, लिखता है सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर, इन भविष्यवक्ताओं के बातों की ओर, ध्यान से सुनेंगे, ऐसे भविष्यवक्ताओं के बातों की ओर जो तुमसे, जो आप और हमसे भविष्यवाणी करते हैं, ध्यान से सुनेंगे, इनके भविष्यवाणी को भी ध्यान से सुनेंगे। हाँ क्या भविष्यवाणी करते हैं, कान मत लगाओ, इनके भविष्यवाणी की ओर कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको, आप और हमको व्यर्थ बातें सिखाते क्या करते, सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके, ये लोग क्या करते, दर्शन देखे उसका दावा करते हैं, यहोवा के मुख की नहीं, और वो लोग परमेश्वर की मुख से निकले हुए बातों की नहीं, अपने ही मन की बातें अपने मन में गड़े हुए बातों को क्या करते, लोगों के पास में करते हैं। हालेलुया।
और इसीलिए प्रभु इस सारे बातों को बता रहा है। अब आगे जब हम लोग देखने पाते हैं तो ये लोग और क्या करते हैं, जब हम लोग आते हैं यिर्मयाह 23 और उसका 26 पद में देखने पाते हैं तो ये लोग और क्या करने वाले, यहीं पर हम लोग देखने पाते हैं। हाँ, जो भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते, झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और अपने मन ही के छल के भविष्यवक्ता है, क्या है, अपने मन के छल के भविष्यवक्ता है, या बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी। हालेलुया। और यहाँ पर और एक बात को देखने पाएंगे और 27 पद को देखने पाएंगे। हाँ, जैसे मेरी प्रजा जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे मेरे प्रजा के लोगों के पुरखा मेरे नाम को भूलकर बाल का नाम लेने लगे, बाल देवताओं के नाम को लेने लगे, वैसे ही अब ये जो भविष्यवक्ताएं हैं उन्हें अपने अपने स्वप्न अपने झूठे स्वप्न को बताकर मेरा नाम भुलाना चाहते, मेरे नाम को, इन्हें परमेश्वर पिता के नाम को क्या करना चाहते, भुलाना चाहते। ये झूठे भविष्यवक्ता से हमें बचने की आवश्यकता है। हालेलुया। अगर इसको और एक बात को देख 21 पद में हम आएंगे, यिर्मयाह 23 का 21, और भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे क्या लिखता है। हाँ, ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे, गौर से सुनेंगे, ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़े जाते हैं। परमेश्वर ने भेजा नहीं मगर फिर भी वो क्या हुए, दौड़े जाते हैं, और बिना मेरे कुछ कहे, और बिना परमेश्वर के कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते क्या हैं। करने लगते हैं, भविष्यवाणी करने लगते हैं। हालेलुया। और क्या कहता है, यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते, अगर ये मेरी शिक्षा में ये लोग स्थिर रहते, तो मेरी प्रजा के लोगों को, तो परमेश्वर के प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते, तो मेरे वचन को क्या करते, परमेश्वर के वचन को सुनाते। मगर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कौन सा दबे लोग हैं, कौन लोग फंसे हुए, उनको क्या कर रहे हैं, विवश कर ले रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, क्या कर ब्लैकमेल कर रहे हैं, और उनके साथ में कुकर्म कर रहे हैं या उसको लूट रहे हैं। इन्हीं लोगों से आज परे रहने की आवश्यकता है। और ऐसे ही लोगों के विषय बात कर रहा है कि भेड़ों के रूप में असल में ये लोग भेड़िया हैं, जो लोगों को क्या करते हैं, चीरे फाड़े सत्यानाश करते हैं। झूठ मूठ के दर्शन की बातों को कहकर लोगों के क्या कर रहे हैं, भरमा दे रहे हैं, और वो परमेश्वर के नाम को बुलाना चाह रहे हैं। बीते दिनों में मैं जिस दास के साथ में कार्य करता था, वो जब खटारा लेता था, मतलब नाक से लेता था, तो लोग क्या बोलते थे कि दर्शन ले रहा है। उसका एक चेला था, वो क्या बोलता था कि दर्शन देख रहा है। और हम लोग क्या करते थे, उनके पैर को दाबते थे, यहाँ पर प्रभु का दास है, मगर असल में वो प्रभु का दास नहीं, परंतु अपने सुख विलास के चाहने वाला था, और जिसके कारण से उसका आगे सेवकाई नहीं चलने पाया, खत्म हो गया, और आज भी वो क्या हो गया, बर्बाद हो गया। कैसे? क्योंकि वो खुद सुख विलास के चाहने वाले होने के कार्य से मसीह प्यारो उनका आगे कार्य नहीं बढ़ने पाया। आज इन सारी बातों को मैं इसलिए कर नहीं पाता हूं क्योंकि हम पूरे परिवार क्या उनकी सेवा करते थे, मगर जैसे परमेश्वर पिता ने इन सारी बातों को देखा और बताया, तब जाके वहां से हमें बाहर निकाला। हालेलुया। इसलिए मसीह प्यारो आज आप पर हम सतर्क हो जाए ऐसे झूठे भविष्यवक्ता से, जो अपने ही मन के गढ़ी हुई बातों को, दर्शन की बातों बताकर लोगों को गुमराह कर देते हैं। हालेलुया। इसलिए आज प्रभु इस बात को सिखाना चाहता है। इसलिए मैं जानता हूं जो कुछ परमेश्वर पिता आपको बताएगा उस मार्ग में चलिए, ये आपके लिए आशीष का कारण होगा। हालेलुया। अब क्या लिखता है आगे, जब हम लोग आते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 में, तो यहां पर परमेश्वर क्या कहता है, गौर से सुनेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24 में हम लोग देखने पाते हैं क्या कहता है। हाँ, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। हालेलुया। झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, जिसके विषय में बात करता है कि मैंने उसे भेजा नहीं, फिर भी वो दौड़े चले गए। हालेलुया। और क्या कहता है, और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ मसीह प्यारो, बहन जो कि अभी लाइन में है, बहन उषा के विषय में,
जो कि एक दर्शन की बातों को देख रही थी और बहुत से भीड़ थे। हाँ, और भीड़ थे, और जिसके कारण से हम लोग देखने पा रहे थे कि क्या हो रहा था। एक तरफ में क्या था कि परमेश्वर का वचन चल रहा था, और एक तरफ जो था वो क्या हो रहा था कि लोग चंगाई के पीछे चल रहे थे। वहां पर कोई बाबा बैठा हुआ था, और यहां पर देखने पा रहे थे मसीह प्यारों की क्या होने पा रहा था कि ये दोनों क्या कर रहे थे कि हम लोग देख नहीं पा रहे थे कि लोग क्या भीड़ के भीड़, जिधर चंगाई मिल रहा है, हाँ, जिधर छुटकारा मिल रहा है उधर की ओर जा रहे हैं, और जहां पर वचन हो रहा है उधर की ओर नहीं जा रहे हैं। और इसी बीच में ये बहन जो है कि इनके जीवन में परेशानी था, तो ये क्या कि किधर जाएंगे। तो पता चलता है कि एक बहन से पूछती तो बोलता है कि हाँ भाई इधर जाओ, तुम्हारा परेशानी ठीक हो जाएगा। तो 50 रुपए देना है और उसके बाद लाइन लग जाना है। मगर परमेश्वर पिता ने उन्हें आगे जाने नहीं दिया। हालेलुया। और इसीलिए मसीह प्यारो, आज परमेश्वर पिता हमें इन सारी बातों को बताना चाहता है कि आप और हम जान ले, हाँ, आने वाले दिनों में बड़े बड़े कार्य होने वाले हैं, चंगाई होने वाले, छुटकारा होने वाले, आप और हम उसके पीछे ना चले। मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है दुख और तकलीफ को तो हमें झेलना ही है, मगर जो धन्य है वो इस परीक्षा में स्थिर रहता है, वो दुख में तकलीफ में स्थिर रहता है। हालेलुया। इसलिए मसीह प्यारो, आज आप हम ध्यान दें। आज परमेश्वर पिता हमें सिखाना चाहता है कि हम किस तरह से विश्वास में बने रहने पाए। हालेलुया। अब आगे देखने पाते ऐसे झूठे भविष्यवक्ता के से हमें बचने की आवश्यकता है, क्योंकि लिखता है अंत के दिनों में ऐसे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बड़े बड़े चिन्ह दिखाएंगे, बड़े बड़े चमत्कार दिखाएंगे। आप इनसे बचे रहिए, आप परमेश्वर के वचन के पीछे चलिए। क्या लिखता है आप हम लोग देख नहीं पाएंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 26 में हम लोग देख नहीं पाते क्या लिखता है। लूका रचित सुसमाचार में आते हैं हम लोग 6वां अध्याय और उसका हम लोग देखने पाएंगे और उसका 6 का 26। तो यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ध्यान सुने। हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहे। क्या लिखता है, पढ़ेंगे। हाँ, पढ़ने में शायद। हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहे, क्योंकि उनके बाप दादे झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ भी ऐसे ही किया करते थे, है ना। हाय उन पर लिखता है, हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहे, क्योंकि उनके बाप दादे झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे, उनका तारीफ किया करते थे। हालेलुया। इसलिए मसीह प्यारो, आज आप पर हम ध्यान दें। आज इन झूठे भविष्यवक्ता से हमें बचने की आवश्यकता है। हालेलुया। अब आगे हम लोग देख नहीं पाते और एक वचन की ओर आते हैं। क्या लिखते हैं, दूसरा पत्रस के पुस्तक में हम लोग आएंगे। दूसरा पत्रस के पुस्तक और उसका 2 का 1। दूसरा पत्रस के पुस्तक उसका 2 का 1 में हम लोग देख नहीं पाते क्या लिखता है। हाँ, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे। हाँ, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी, आप और हम में भी झूठे उपदेशक होंगे जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन। क्या लिखता है, पाखंड का उद्घाटन छिप छिपा कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे। मोलने वाला कौन, यीशु मसीह। उनका वो लोग क्या करेंगे, इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। विनाश में क्या कर देंगे, डाल देंगे। इसलिए मसीह प्यारो, आज आप हम ध्यान दें। आज ऐसे झूठे भविष्यवक्ता से हमें बचने की आवश्यकता है। आपको गुमराह कर देंगे, आप भरमा जाएंगे। अगर परमेश्वर का वचन आपके जीवन में ना हो तो आप भटक जाएंगे। इसलिए प्रभु हम इस सारी बातों को सिखाना चाहता है। अब जब और एक वचन की ओर आते हैं, पहला यूहन्ना के पुस्तक 4 अध्याय। हाँ, यहीं पर हम लोग देखने पाते हैं। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 1 पद को देखने पाते हैं। क्या लिखता है उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और अपने हाथों से छुआ है। पहला यूहन्ना 4 का 1 पढ़ेंगे। हाँ, हे प्रियो हर एक आत्मा की, यहाँ पर साफ इस बात को बताना चाहता है कि हे प्रियो हर एक आत्मा की प्रीति ना करो, इन्हें विश्वास ना करो, वरन
आत्माओं को परखो वरन आत्मा को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से कि है, वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। हाँ, क्योंकि बहुत से झूठे क्योंकि भविष्यवक्ता बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए जगत हैं। पर निकल खड़े हुए हैं। हालेलुया। आज इसे परखने की आवश्यकता है। बहुत लोग ना था, बहुत सारे लोगों में प्रतीति कर लेता है। बहुत सारे लोग को मैंने देखा इस बात को कहने लगे, उनके यहाँ प्रभु के दास आया, बोलने लगा यही स्वर्ग है, यही नर्क है, ऐसा बोला तो भाई उनका ध्यान वहीं में चल गया। हालेलुया। बस प्यारो, परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और जब जगह तैयार हो जाए तो आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। तो क्या यही ले जाने के लिए बोल रहा था? वो समझने नहीं पाए और आज भी उनके पीछे चल रहे और आराधना से भटक गए। ऐसे लोगों से आज हमें बचने की आवश्यकता है। इसीलिए झूठे भविष्यवक्ता से सावधान के विषय में सिखाना चाह रहे हैं। और मसीह प्यारो, आज ज्यादातर लोग क्या हो रहे हैं, चंगाई के पीछे जाने के कारण से उनका जीवन क्या हो जा रहा है, बर्बाद हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब चंगाई दिखने पा रहे हैं तो चंगाई तो हो रहा है, मगर वो संसारिक जीवन में जीना चाह रहे, जो कि परमेश्वर अनंत जीवन देने के लिए तैयार है। हालेलुया। इसलिए झूठे भविष्यवक्ता से आज आपको हम क्या करना है, बचने की आवश्यकता है। अब प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में आएंगे 16 उसका 13। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक हम लोग देखने पाएंगे 16 उसका 13 में क्या कहता है। हालेलुया। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में, किसके रूप में? मेंढकों के रूप में निकलते देखा। तो इसका मतलब है कि झूठे भविष्यवक्ता भी निकल चुके हैं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा भरमा रहे। शैतान तो जानता है कि मुझे नरक में डाला जाएगा, तो मैं अकेले ही क्यों जाऊं, मैं सब लोगों को लेते जाऊंगा। इसलिए जितना ज्यादा है लोगों को भरमा रहा है, लोगों को भटका रहा है और परमेश्वर के मार्ग से भटका कर अपने ही पीछे चला रहा है। वो जानता है कि मुझे अधलोक में डाला जाएगा, उस नर्क में डाला जाएगा, तो मेरे साथ साथ में परमेश्वर के लोगों को भी भरमा दिया जाए ताकि उन्हें क्षमा ना मिले और मेरे साथ में उस आग में डाला जाए। इसलिए मसीह प्यारो, आज इन झूठे भविष्यवक्ता से बचने की आवश्यकता है। आप चंगाई के पीछे नहीं, आप आत्मिक चंगाई के पीछे चले, क्योंकि मसीह का वचन कहता है दुख और तकलीफ तो होंगे, बीमारी, तकलीफ, समस्या, सब चीज होंगे, मगर जो विश्वास में स्थिर रहेगा, उस परीक्षा में स्थिर रहेगा, उसी को जीवन का मुकुट मिलेगा। प्राण देने तक विश्वास जुग रहा तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, जीवन का मुकुट दूंगा। इसका मतलब है कि दुख आए, तकलीफ आए, मगर उस चंगाई के पीछे नहीं, परंतु परमेश्वर के उस मार्ग में चले, उस अनंत जीवन के पीछे में हम भागने पाए। हालेलुया। इसलिए आज प्रभु में इस बात बताना। अब और एक वचन की ओर आते हैं तो क्या लिखता है यहाँ पर, हम लोग नहीं पाएंगे प्रेरितों की काम। उससे पहले एस्केल हम लोग नहीं पाएंगे 22 उसका 27। ये एस्केल की पुस्तक 22 उसका 27। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, गौर से सुनेंगे और ग्रहण करेंगे। लिखता है एस्केल 22 उसका 27 में हम लोग नहीं पाते। उसके प्रधान भेड़ियों के समान आहेर यानी शिकारी करते। देखिए भेड़ियों के समान है ना। और अन्याय से, अभी मैंने बताया था शुरू में कि ये क्या होंगे, भेड़ों के भेष में असल में भेड़िया होंगे। और ये क्या आता है, उसके प्रधान भेड़ियों के समान आहेर पकड़ते, इन्हें शिकार करते, शिकारी के समान शिकार करते, और अन्याय से लाभ उठाने के लिए हत्या करते हैं, लोगों का हत्या करते हैं, और प्राण घात करने को तत्पर रहते हैं। वो हर समय प्राण को नाश करने के लिए तत्पर रहते, हत्या करने के लिए तत्पर रहते हैं। हालेलुया। इसलिए आज आप हम ध्यान दें। आज प्रभु हमें इस बात को सिखाना चाहता है कि हमें ऐसे झूठे भविष्यवक्ता से क्या रहना है, परे रहना है। प्रेरितों के काम लास्ट हम लोग देखने पाएंगे, प्रेरितों के काम 20 का 29। प्रेरितों के काम और उसका हम लोग देखने पाएंगे 20 का हम लोग 29 देखने पाएंगे। क्या लिखता है यहाँ पर? लिखता है, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िया तुम में आएंगे। पौलुस इस बात को कहता था अपने कलीसिया को कि मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे।
कहने का मतलब है मसीह प्यारो, आज झुंड में दबे पांव भेड़ों के रूप में भेड़िया घुस आएंगे। ऐसे लोगों से सतर्क होने की आवश्यकता है। बहुत बार देख नहीं पाते ना कि लोग क्या करेंगे, बड़ी अच्छा से आएंगे प्यार से और पूरे झुंड को क्या कर देंगे, बिखेर देंगे, नाना प्रकार की बातों को बोलकर एक दूसरे से झगड़ा उत्पन्न कराकर। आज इसीलिए ऐसे झूठे भविष्यवक्ता से हमें परे रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। इसलिए मसीह प्यारो, आप पर हम ध्यान दे, परमेश्वर के वचन को दिन रात मनन करे, और जो वचन को मनन करेगा और उस वचन पर विश्वास करके चलेगा, मैं बताना चाहता हूं कोई भी शैतान के कार्य, कोई भी युक्ति उसको छूने नहीं पाएगा। हालेलुया। इसलिए ध्यान देना है और इन सारे झूठे भविष्यवक्ता से बचे रहना है, और हमें चंगाई के पीछे नहीं परंतु परमेश्वर के आत्मिक उस सामर्थ के पीछे में, आत्मिक चंगाई, शरीर चंगाई के पीछे नहीं परंतु आत्मिक चंगाई के पीछे भागने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा से हम सभी को बहुत एहसास दे। आमीन। इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद महान परमेश्वर पिता, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप महान है, आप राजाओं का राजा प्रभु, आप ही की महिमा जय जयकार प्रशंसा ने पाया। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जिस तरह से प्रभु जी आपने अपने सामर्थ वचन को प्रभु हमारे बीच में दिया कि कैसे झूठे भविष्यवक्ता से प्रभु जी हमें बचे रहने की आवश्यकता है। हाँ पिता परमेश्वर, एक एक जन के संग साथ होना और होने दीजिए प्रभु जी के तेरे जीवित वचन के द्वारा प्रभु सभी को आशीष दीजिए, और प्रभु हरेक को आने वाले झूठे भविष्यवक्ता से प्रभु जी संभाले और बचाए रखना। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद महान परमेश्वर, शर आदर महिमा प्रशंसा आपको देते प्रभु जी। धन्यवाद से प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और अनुग्रह से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और आइए हम इसके लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे इस वचन के लिए, और सभी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 अनुग्रह सामर्थ्य महान परमेश्वर पिता, आप महान हैं, आप राजाओं का राजा प्रभु, आप ही की महिमा जय जयकार प्रशंसा ने पाया प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु कि आपने हर एक संकट मुसीबत से हम सभी को संभाल प्रभु, ये तेरा अनुग्रह, इसलिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने जिस वचन को झूठे भविष्यवक्ता से हाँ प्रभु जी हमें परे रहने के विषय में सिखाया प्रभु, हम अपने जीवन प्रभु जी ग्रहण करने पाए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और हाँ प्रभु तेरे नाम की महिमा जय जयकार प्रशंसा ने पाया। पिता परमेश्वर, तेरे विश्वास में प्रभु इसी तरह से बने रह पाए। जितने लोग प्रभु जी यूट्यूब चैनल को देखते प्रभु जी, हर एक के जीवन में आशीष करना, हर एक को भला चंगा रखना प्रभु जी। जो बीमार से पीड़ित प्रभु, उनके जीवन में चंगाई को दीजिए, उनके जीवन में छुटकारा को दीजिए प्रभु जी, और इन्हें कभी ना छोड़ना। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। चीज आप प्रभु, आप ही की महिमा होने पाया वो चीज। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप बड़े मैं घट प्रभु जी, आपकी महिमा होने पाया। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सारे बेटा बेटियों के प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते प्रभु जी, उन्हें बहुत ऐसा आशीष देना, उन्हें भला चंगा रखे प्रभु जी, उन्हें बुद्धि और ज्ञान से भर देना प्रभु, और तेरी महिमा होने पाया। जितने माता पिता अपने बच्चों के लालन पालन करने के लिए प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, अपने परिवार को चलाने के लिए भी जो भी नौकरी पैसा करते प्रभु जी, उनमें तो बहुत ऐसा आशीष दिए, और उन्हें भला चंगा रखे प्रभु जी, अपने परिवार का लालन पालन अच्छी तरह से करने पाए, और आप ही की महिमा हो। सामर्थ्य महान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। जितने लोग प्रभु जी यूट्यूब चैनल को देख रहे प्रभु जी, हर एक प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन प्रभु जी आशीष होने पाए प्रभु। नौकरी की तलाश प्रभु जी, उनके जीवन में नौकरी को देना प्रभु जी। जीवन साथी की आवश्यकता प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु एक जीवन साथी को दीजिए, ताकि तेरी ही महिमा हो प्रभु। और हाँ प्रभु जी, जितने लोग प्रभु जी, हाँ प्रभु शैतान के सताए हुए लोग प्रभु जी, उनके जीवन प्रभु जी, उस सारे बंधन यीशु के नाम में टूटने पाए, यीशु सामर्थ्य नाम में टूटने पाए, और प्रभु तेरा अनुग्रह हो। ओ जीसस, हालेलुया। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप ही की महिमा जय जयकार प्रशंसा होने पाए प्रभु जी। हम दुआ करते पिता परमेश्वर, इस घड़ी प्यार प्रभु जी, हम दुआ करते प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, कोई भी प्रभु जी बिना आशीष प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, खाली हाथ ना जाने पाए। एक एक के जीवन प्रभु जी आशीष को देना, एक एक जन को ब्लेस करना प्रभु जी, और तेरी महिमा हो। पिता परमेश्वर, हम दुआ करते प्रभु जी, जो नशा से छुटकारा चाहते प्रभु जी, उनके जीवन में छुटकारा को देना। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु उन परिवार के प्रभु जी, उन पति पत्नी को प्रभु जी, जो बालक की आशीष को चाहते प्रभु जी, आप उनके जीवन में अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, इस घड़ी प्यार प्रभु जी, पति पत्नी के बीच में जो झगड़े चल प्रभु जी, हर एक झगड़े यीशु के नाम में दूर होने पाए। वो चीज। हालेलुया। धन्यवाद 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 अनुग्रह सामर्थ्य महान परमेश्वर पिता, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आप ही को महिमा देते प्रभु जी, आप बड़े मगट प्रभु जी, आपकी इच्छा पूरी हो। ओ जीसस, हालेलुया।
धन्यवाद देते प्रभु जी। सचमुच प्रभु तू महान है, तू राजाओं का राजा प्रभु जी। तेरे नाम की महिमा जय जयकार प्रशंसा होने पाए। आप बड़े मगट प्रभु जी, आपकी इच्छा पूरी होने पाए। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते इस देश के प्रभु जी, चलाने वाले प्रधानमंत्री के प्रभु जी, प्रार्थना करते प्रभु जी मुख्यमंत्री के प्रभु जी, सारे कर्मचारियों को तेरे हाथ में, सरकारी कर्मचारियों को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पुलिस प्रशासन के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आर्मी डिफेंस के लोगों के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर सभी के संग साथ होना और सभी लोगों को प्रभु जी आशीष करना, भला चंगा रखे प्रभु जी। और उनके परिवार को, जो अपने परिवार को छोड़ के प्रभु जी देश की सेवा कर प्रभु जी, सभी को स्वस्थ भला चंगा रखे। उनके बाल बच्चों को, उनके पति को प्रभु जी, पत्नी को प्रभु जी भला चंगा रखे प्रभु जी, और तेरी महिमा होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद कर प्रभु जी। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, ओ चीज हालेलुया। हाँ प्रभु, तेरी सच्चाई की ज्योति प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हरेक के जीवन में चमकने पाए। और हरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद महान परमेश्वर पिता, तेरी महिमा जय जयकार होने पाए प्रभु जी। ओ जीसस हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु। पूरे अनुग्रह परिवार को तेरे हाथ में सौंपते हैं। पूरे अनुग्रह परिवार के संग साथ तुलना और सभी को नाम में आशीष देना प्रभु जी। सभी के परिवार को आशीष के प्रभु जी, और तेरी महिमा होने पाए। हम दुआ करते पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु जी, अनुग्रह जीवन इस प्रार्थना ग्रुप को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। हमेशा प्रभु आगे बढ़ाए प्रभु जी, और तेरे जीवित वचन का प्रचार प्रभु जगह जगह तक होने पाए प्रभु जी। और हाँ पिता परमेश्वर, बहुत सारे आत्मा बचाए जाने पाए और तेरे राज के भागी होने पाए। हर एक अंधकार की शक्ति से प्रभु छुटकारा देना प्रभु जी। जो बीमार में पड़े प्रभु जी, यीशु के नाम में चंगाई चाहते प्रभु जी, उनके जीवन में चंगाई को दीजिए, उनके जीवन में छुटकारा दीजिए प्रभु जी, और तेरी महिमा हो। ओ जीसस हालेलुया। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर पिता। ओ जीसस हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते दिन बच्चों का परीक्षा है प्रभु जी, हाँ प्रभु ने लिखने में सहायता करना, और प्रभु ने बुद्धि और ज्ञान और समझ को देना, और तेरी महिमा हो। ओ जीसस हालेलुया। धन्यवाद यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप बड़े मगट प्रभु जी, आपकी इच्छा पूरी हो। ओ सामर्थ्य जीसस हालेलुया। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, प्रभु कभी ना छोड़ना प्रभु जी, हरेक के संग साथ होना, और हरेक को नाम में आशीष देना प्रभु जी, और तेरी महिमा होने पाए। धन्यवाद देते प्रभु, और धन्यवाद से प्रार्थना आपके बेटे, हमारा उद्धार करता, मुक्तिदाता, जीवन दाता यीशु के मधुर और मीठे नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए और अनुग्रह से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन हालेलुया। तो आइए हम इस घड़ी एक साथ में प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग साथ होगी, आमीन। सबों को यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, जय मसीह की। तो आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि सबसे पहले मैसेज आप तक पहुंचने पाएगा और आप उन सारे वीडियो को देखने पाएंगे। तो मसीह प्यारो, आप सब लोग आशीषित लोग हैं, आप प्रभु के चुने हुए लोग हैं। आप इसी तरह से हम सबों का उत्साहित कीजिए और जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर समय हम आपके सम्मुख में आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए रोजाना मैं प्रार्थना करते रहूंगा। और ये जो आराधना है, दिन में 3 बार आराधना, 4 बार आराधना चलता है। सुबह 4 से 5 और दोपहर का 2 से 3, और शाम के समय में हम लोग 6 से 7, और उसके बाद में 7:30 से 8:30। तो आप जरूर से इसी तरह से आराधना में बने रहिए, और अगर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा, आप वहां से आप देखकर आप उस लिंक में ज्वाइन हो सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत एहसास दे। सबको प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, जय मसीह की।